जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, डाटा हैंडलिंग। उसमें हमने कल ये देखा कि पाई चार्ट कैसे बनता है, एंगल कैसे निकाले जाते हैं, परसेंटेज के बेसिस पर कैसे रिजल्ट्स बताए जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका यूज आपको दैनिक जीवन में भी पड़ता है। बस ये है कि चीज़ें जो है समझ नहीं पाते हम लोग कि वही जो हम दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी यूज कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसको इस मैथमेटिक्स की भाषा में कुछ ये टर्म कहते हैं। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो दो ही चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये मानकर चल रहे हैं कि सिक्का बिल्कुल सपाट जमीन पर गिरा है, ना वो आड़ा है ना तिरछा है जहाँ पर कन्फ्यूजन वाला वो सब नहीं है। जैसे आप लूडो खेलते हैं, लूडो में अगर आपने चाल चली, गोटी फेंकी, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, दो नहीं है, छः हैं टोटल। या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पाँच आएगा, या छः आएगा। इन्हीं में से कोई एक नंबर आना है। ये मानकर चल रहे हैं कि जो उसका पासा है वो बिल्कुल एक सही जगह पर है, आड़ा तिरछा नहीं है कि कन्फ्यूजन वाली बात हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं? चांस एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता। मतलब हम क्या कर रहे हैं? संभावना निकाल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, या इसके ऐसे होने की कितनी संभावना है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और एग्जांपल देखते हैं। आपने एक ट्रेन पकड़ने के लिए गए तो दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या? या तो ट्रेन मिलेगी आपको, टाइम पर होगी, या नहीं होगी। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कैंसिल हो जाए वो बात अलग है। आप वेटिंग में टिकट कराते हैं तो वहाँ पर आप क्या लेते हैं? चांस लेते हैं, मौका लेते हैं कि अगर कंफर्म हो गया तो ठीक, अदरवाइज अपने आप कैंसिल हो जाए। तो जब आपके पास मौके आपके पक्ष में और आपके विपक्ष में बराबर होने की संभावना हो तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। इवेंट्स मतलब जो घटनाएं हो रही हैं। जैसे हम सिक्का उछाल रहे हैं तो ये एक इवेंट है, ठीक। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि उस सिक्के पर केवल हेड ही हेड हो, शोले पिक्चर वाला सिक्का हो, ऐसा नहीं है। एक सामान्य सिक्का मानकर चलेंगे कि उस पर या तो हेड होगा, एक तरफ हेड होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? टेल होगा। ऐसा सिक्का नहीं वो करेंगे कि दोनों तरफ हेड हो या दोनों तरफ टेल हो। ठीक है। तो ऐसी इवेंट्स को जहां पर सेम प्रोबेबिलिटी हो, सेम चांस हो किसी घटना के घटित होने के और ना घटित होने के, मतलब हेड आने के या टेल आने के इक्वल चांस है। अब जैसे कहा जाए कि अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसका जन्म 7 दिन में से एक दिन हो सकता है, तो मंडे को होगा, या ट्यूसडे को होगा, या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इनके अलावा कोई 8वां दिन तो होगा नहीं। तो ये इवेंट क्या है? इक्वली लाइकली। अगर आप कोई गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ये क्या है? इक्वली लाइकली। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या? जैसे कहा जाए, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। आपने ताश के पत्ते देखे होंगे। ताश के पत्ते में हर एक ग्रुप में 13-13 पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। एक में होता है क्या? ब्रिक वाला सिंबल। दूसरे में क्या होता है? ये ब्रिक वाला तो होगा लेकिन ये ब्लैक कलर का होगा। एक में कुछ चिड़िया जैसे बना होगा, और एक में कुछ
पान जैसा बना होगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर इनमें से किसी को भी मैं इस टोटल ग्रुप में से, ताश के पत्ते में से कोई भी एक पत्ता निकालूं, तो इन चारों में से किसी भी एक ग्रुप से वो हो सकता है। लेकिन तब ये इवेंट क्या होगा, इक्वली लाइकली। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसको मैंने हटा दिया, इसके मैंने पत्ता निकाल लिया बाहर, इस ग्रुप को बाहर कर दिया, अब अगर मैं पूछूं कि ये इवेंट इक्वली लाइकली होगा, नहीं होगा। अगर मैं इस 3 के रेफरेंस में देखूं तब इक्वली लाइकली होगा, लेकिन अगर मैं चारों में देखूंगा तो इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसको बाहर कर दिया। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली को? समसंभावित, मतलब जिसके संभावना बराबर हो। समसंभावित, या इसी को बोलते हैं समप्रायिक। अच्छा, प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी, चांस तो क्या हो सकता है, जैसे सपोज आप 2 सिक्के उछालते हैं, तो आपके पास क्या क्या पॉसिबल चीज हो सकती है? या तो दोनों में हेड आए, एच एच मतलब 2 सिक्के हैं, एक में भी हेड आए दूसरे में भी हेड आए। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि एक में हेड आए दूसरे में टेल आए। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है, एक में टेल आए दूसरे में हेड आए। और चौथी क्या प्रॉपर्टी है, दोनों में टेल आए। तो ये 4 क्या हुए आउटकम। ये 4 क्या है, टोटल परिणाम है। अब अगर ये कहा जाए कि कितने को हमारे फेवर में है, मतलब कितनों को हम चाह रहे थे, तो अगर मैं ये कहूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में हेड हेड आए, तो हेड हेड वाले हमारा फेवर हो गया। तो ये कितने, इन 4 में से कितने में आ रहा है, एक में आ रहा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो हमारे फेवर में है और डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम 1/4। तो मतलब इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25%। यही तो मतलब है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जितने ज़्यादा होते जाएंगे, फेवर होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती है। लेकिन अगर मैं इसी को बार बार रिपीट करूं, एक बार वो किया ये आया, फिर दोबारा किया, चौथी बार किया, अगर मैं बार बार रिपीट करूं तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, मतलब ये 25% के बजाय क्या करने लगेगा, 100% की ओर अचीव करने लगेगा। कैसे? एक बार हमने ये काम किया, फिर दोबारा किए, फिर तिबारा किए, फिर चौथी बार किए, फिर 5वीं बार किए, ऐसे ऐसे करके वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा 1 की ओर। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया कि हमारे फेवर में कितने हैं और टोटल आउटकम कितने हैं, इन्हीं का रेशियो होता है प्रोबेबिलिटी। ये सब पढ़ लीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इक्वली लाइटली आउटकम्स भी आपको बता दिए। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, 50 बार टॉस किए तो हेड कितना आया, 27, और टेल कितना आया, 23। 60 बार किए तो 28 आ गया, ये 32 आ गया। 70 बार किए 37। ये अब देखिए, इसमें और इसमें, मतलब जितना आप ज़्यादा बार टॉस करेंगे, इनकी जो वो है, मतलब ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या आते जाएंगे, पास आते जाएंगे। और हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि ये 50-50 हो जाए। तो वही मैंने कहा आपको कि जितनी ज़्यादा बार आप करेंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्लोज आने की कोशिश करेंगे। ये लाइन में ही लिखा है, इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉसेज मोर एंड मोर, द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर टू, क्लोज आने की कोशिश करेंगे। चलिए, लिंकिंग चांसेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ये आपको बता ही चुके। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, एक बैग में 4 तो हैं रेड बॉल और 2 हैं येलो बॉल, तो टोटल कितनी बॉल हो गई, 4 + 2 6 बॉल। अब इन्हीं 6 में से हमें एक चूज करना है। क्या लिखा है, अब बॉल्स आइडेंटिकल हैं, ये मानकर चला है कि उनके साइज में कोई अंतर नहीं है। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, आंख में पट्टी बांध करके या दूसरी तरफ मुंह करके हम बैग में हाथ डाल रहे हैं और वहां से बॉल निकाल रहे हैं। क्या कह रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल आए। अब रेड बॉल टोटल हैं कितनी हमारे पास, 4, इन्हीं 4 में से ही एक निकलेगी, तो हमारे फेवर में है 4,
और टोटल हमारे पास कितनी बॉल हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। 2/3 का मतलब परसेंटेज में लिखेंगे तो 66.6%। आगे क्या कह रहा, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल। येलो, अब टोटल में से इसको घटा दीजिए तो वो येलो बॉल का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 - 1, क्योंकि दो ही लोग हैं इस वजह से हमने टोटल में से एक को घटा दिया। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। और आप ऐसे भी निकालिए, येलो बॉल कितना है, 2, टोटल आउटकम कितना है, 6। तो 1/3 यहाँ से भी आया। अब बताइए 1/3 बड़ा है या 2/3, 2/3 बड़ा है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये क्या करा, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल, तो आप क्या लिखेंगे, मोर। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, सपोज यू स्पिन द व्हील। अगर मैं इस व्हील को क्या कर रहा हूँ, स्पिन कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। इज द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर एंड नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर ऑन दिस व्हील। ग्रीन सेक्टर देखिए, टोटल सेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। 8 में से ग्रीन कितने हैं, टोटल सेक्टर 8, ग्रीन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और रेड कितने हैं, 3। अब आगे क्या कह रहा, लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। गेटिंग ग्रीन सेक्टर 5 और नॉन ग्रीन सेक्टर 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई टोटल 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉट गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। तो 1 - 5/8 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3/8। या नॉन ग्रीन डिवाइडेड बाई टोटल, बात एक ही है। रियल लाइफ का कोई मतलब नहीं है, वो देख लीजिएगा, उससे बारिश वारिश और उससे सब समझाए हैं। ठीक है, कभी गए छाता लेकर, बारिश ही नहीं आई। एक्सरसाइज 4.2 देखिए, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंटल स्पिनिंग व्हील। कितने आउटकम हो सकते हैं, ए के 2, बी के 1, सी के 1 और डी के। अब ध्यान से देखिए, हमें लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स, हमें कितने आउटकम मिल सकते हैं, या तो ए मिल सकता है, या बी मिल सकता है, या सी मिल सकता है, या डी मिल सकता है। ए मिल सकता है। अच्छा, ये जो अभी इसके पहले हम लोगों ने किया, कौन सा, ये वाला, इसमें आउटकम कितने हो सकते हैं, 2। ये, इसमें आउटकम कितने हो सकते हैं, 2। या तो ग्रीन पर रुकेगा या रेड पर रुकेगा, लेकिन टोटल आउटकम देखा जाएगा तो कितना होगा, 8। अगर यहाँ पर कहा है लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितने हैं, 2। या तो ग्रीन पर रुकेगी सुई या रेड पर। ठीक है, ये ठीक वैसे ही जैसे कहा जाए कि आप घर से स्कूल जाते हैं तो कितने मोड़ पड़ते हैं, तो आप मोड़ काउंट करने लगते हैं, जबकि काउंट नहीं करना है। आपके पास दो ही मोड़ होंगे, या तो लेफ्ट या राइट, इसके अलावा कोई तीसरा मोड़ होगा ही नहीं। तो आउटकम कितने हैं, 2, या तो लेफ्ट या राइट। अब लेफ्ट कितनी बार मुड़ते हैं, राइट कितनी बार मुड़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट ऑफ आउटकम कितने हैं, या तो ग्रीन या नॉन ग्रीन या रेड। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं 4.2 में, तो यहाँ पर भी आउटकम कितने हुए, 4, ए बी सी और डी। टॉसिंग 2 कॉइन्स टूगेदर, तो कितने आउटकम हो सकते हैं, 4। ये मैंने आपको बता दिया अभी एग्जाम्पल, या तो दोनों में हेड हेड आए, या टेल टेल आए, या एक में हेड टेल, या एक में टेल दूसरे में हेड। ठीक, आगे क्या कह रहा, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक डाइस क्या किया जा रहा है, लूडो का पासा, गोटी वो फेंकी जा रही है, उसको क्या किया जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है। तो क्या, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर उसमें कौन कौन सी होंगी, 1 3 5। नॉट ए प्राइम नंबर बची कौन सी, 2 4 6। ए नंबर ग्रेटर देन 5 एक ही है, 6। आगे ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 1 2 3 4।
5 को भी लेना है, 5 से ग्रेटर ना हो, 5 भी ले सकते हैं। तो आउटकम ऑफ इवेंट यहाँ पर 5 हो गई और यहाँ पर केवल 6 ही है, तो ओनली 1। ठीक, चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। चलिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पॉइंटर डी पर रुके? तो डी है एक खाना, और टोटल कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5। तो डी पर क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/5। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। एस क्या होता है? शायद हुक्म होता है, जो ईंट जो है ये नहीं, एस होता है, हाँ, इक्का होगा या बादशाह, 4 एस होते हैं। ठीक है, तो टोटल 52 में से 4 एस हो गए, तो 4/52 कितना हो जाएगा? 1/13। एक बार हिंदी में ज़रा देख लीजिएगा, मुझे हिंदी में पता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। रेड एप्पल, रेड कितने हैं? 1 2 3 4, और ग्रीन कितने हैं? 3। तो 4 टोटल कितने हैं? 7। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1 to 10 ऑन रिटर्न ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। अच्छा, और स्लिप करके उसको मिक्स कर दिया गया। अब एक स्लिप निकाली गई, तो गेटिंग ए नंबर 6। अब उस स्लिप में 6 कितनी बार आया? एक बार, और टोटल स्लिप कितनी है? 10। तो 6 वो 6 प्राप्त करने का वो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 टोटल कितने चांस हैं? प्रोबेबिलिटी 1/2। क्यों? गेट नंबर लेस देन 6 का मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ये सब भी आ सकते हैं। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़े कौन से नंबर है? 7 8 9 10। तो 4/10, 2/। गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर कौन से हैं? 1 से लेकर के 9 तक, तो 9/, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी। ठीक है, यू हैव ए स्पिनिंग व्हील, 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर्स एंड 1 रेड सेक्टर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ग्रीन है 3, और टोटल सेक्टर कितने हैं? 3 1 4 1 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू का मतलब पहले ब्लू सेक्टर का निकाल लीजिए। ब्लू सेक्टर का कितना हो जाएगा? 1/5। तो नॉन ब्लू का कितना हो जाएगा? इसमें से एक माइनस कर दी, 1 से माइनस कर दीजिए, तो 4/। या ये कहिए, नॉन ब्लू सेक्टर में क्या होगा? जो ब्लू को छोड़कर होगा, तो एक ग्रीन होगा 3/5, प्लस एक रेड होगा 1/5, तो ये कितना हो गया? 4/5। तो चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हैं कितनी? टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो प्राइम नंबर कौन से हैं? 1 3 और 5। आपको पता होगा, यहाँ पर आप गलती कर देंगे। क्यों गलती करेंगे? प्राइम नंबर वो होता है, यहाँ पर डिफिनीशन आपको 6th क्लास में पढ़ाए थे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो ना कि प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो 1 को यहाँ से हटा देना है। प्राइम नंबर और कौन हो सकते हैं? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे?
2 3 5। टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6, 1 बाई। नॉट ए प्राइम नंबर, तो 1 माइनस 1/2, 1/2। नंबर ग्रेटर देन 5, एक ही नंबर है 6, तो 1/6। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से छोटे नंबर कितने हैं? 4, 4/6, 2/। 5 से बड़ा ना हो, अगर यहाँ पर 5 भी शामिल करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। अगर 5 शामिल नहीं करेंगे तो 4/6 मतलब 2/3 हो। ठीक है, तो ये आपका थी एक्सरसाइज। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और फिर जो है, क्योंकि ये आपका चैप्टर शायद 9th या 11th में पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का, तो फिर से देख, जो हम बिना किसी जुगाड़ के करते हैं रैंडमली, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब यादृच्छिक। हिंदी में बोलते हैं इसको यादृच्छिक। मतलब हम पहले से माइंड सेट करके नहीं चल रहे हैं। गए झोले में हाथ डाल दिए, देखें कौन कलर की बाल निकली, सिक्का उछाल लिए। अगर हम उसको मैनिपुलेट नहीं किए, ठीक, अगर मैनिपुलेट किए हैं कि दोनों में हेड और हेड है, तो फिर हम उसमें वो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको किसने खोज किया? ये जो सट्टेबाज और जुआड़ी लोग होते हैं उन्होंने। तो सोसाइटी के एक सेक्शन जो ये ताश वगैरह खेलता है, वही जो है इनको, इसको जो है इवेंट किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये कसिनो में बेसिकली ये चीज़ इवेंट हुई, खोज हुई। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पर ये करते थे, जाते थे कि हमारे जीतने की क्या कितनी संभावना है। तो अगर 2 लोग हैं तो 50-50 है, अगर 3 लोग हैं तो 30% है, 33% है। तो यही सब क्या बन गया? एक प्रोबेबिलिटी बन गया मैथमेटिक्स में। तो अगर सोसाइटी में ये ताश खेलने वाले और जुआ खेलने वाले ना होते, तो आज मैथमेटिक्स में ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता, ये टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।